अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको माइकल जैक्सन की एक सच्ची और इबरतनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, एक अमेरिकन डांसर, सॉन्ग राइटर, एक सिंगर। उसने अपने सॉन्ग से, डांस से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। वो एक बार एक नजूमी, एक ज्योतिषी के पास गया और उससे उसने कहा कि मेरा तुमसे 2 सवाल है, क्या तुम इसका जवाब दे पाओगे? तो उस नजूमी ने कहा ठीक है, तुम सवाल करो, मैं कोशिश करूँगा। तो माइकल जैक्सन ने उससे जो पहला सवाल किया ये कि क्या तुम मुझे ये बताओ, ये जो मेरा काला कलर है ये क्या चेंज हो सकता है, मैं गोरा हो सकता हूँ? और जो उसका दूसरा सवाल था कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं कितने साल तक ज़िंदा रहूँगा? तो उस नजूमी ने कहा देखो, जहाँ तक तुम्हारा ये रंगत का सवाल है तो तुम काले हो तो काले ही रहोगे, गोरा नहीं हो सकते। दूसरा जो तुम्हारा सवाल है, तकरीबन इस दुनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 और बहुत ज़्यादा तो 100 साल तक जीते हैं। तो ये दोनों बातें सुनकर जो माइकल जैक्सन है बहुत तेज़ हँसा और उसने नजूमी से कहा तुम्हारा जो ये दोनों बात है ना, इसे मैं झुठला कर रहूँगा, मैं इसे गलत साबित करके रहूँगा और मैं तुमको गोरा होकर भी दिखाऊँगा और मैं तुम्हें 150 साल तक ज़िंदा रहकर दिखाऊँगा। फिर क्या हुआ, आइए बताता हूँ। माइकल जैक्सन ने ये दोनों ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ठान ली। सबसे पहले उसने अपनी रंगत और शक्ल बदलना शुरू किया। उसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक उसने अपने बिल्कुल शक्ल, जिल्द, हरकत सब कुछ बदल दिया। यानी एक काले सयाह माइकल जैक्सन की शक्ल एक खूबसूरत औरत की तरह हो गई थी। एक नया गोरा माइकल जैक्सन लोगों ने देखा, बल्कि देखी भी बोले तो चलेगा। उसने 1987 में अपना एक नया बुक बैट के नाम से तीसरी एल्बम जारी किया। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत कामयाब रही। तकरीबन 3 करोड़ उसकी कॉपी बिकी। उस एल्बम के बाद उसने बहुत सारे टूर भी किए, बहुत सारे मुल्क और शहर में गया। अपने सोर्स के जरिए उसने करोड़ों डॉलर कमाए। इस तरह उसने अपने काले रंग को शिकस्त दी। उसके बाद माइकल ने अपनी माजी, पास्ट से भागना शुरू किया, अपने अतीत से भागना शुरू किया, अपने तमाम ख़ानदान से रिश्ते नाते तक तोड़ लिए, अपने एड्रेस चेंज कर लिए, यहाँ तक कि पैसों के दम पर उसने गोरे माँ बाप तक खरीद लिए और उसने अपने पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली और उसकी वजह से वो अकेला भी होता गया। यहाँ तक कि इस बनावटी आर्टिफिशियल दुनिया के भौरे में वो फंसता चला गया। इसी आर्टिफिशियल तरीके से उसने एक बेटा बेटी भी पैदा किए। अब बारी थी 150 साल जिंदा रहने की और 150 साल जिंदा रहने के लिए उसने वो जतन अपनाए, वो तरीके अपनाए जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन टंबों में ही सोता था और जरासीम बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए उसने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए। लोगों से हाथ मिलाने से पहले वो पहले दस्ताना पहनता, लोगों से मिलने से पहले मास्क लगाकर ही मिलता या घूमता था और खाना डायरेक्ट नहीं खाता था, वो स्पेशल खाना ही खाता था और अपने साथ 12 डॉक्टर्स की पूरी टीम साथ लेकर घूमता था और ये डॉक्टर डेली उसके बॉडी का चेकअप भी करते थे और इसका खाना पहले लैब में चेक होता, वहाँ ग्रीन सिग्नल मिलता, फिर वह खाता और उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराते थे। यहाँ तक कि आप यकीन मानिए वह दिल, आँखें, फेफड़े यानी हर चीज़ का एक्स्ट्रा इंतज़ाम करके रखा था। यानी उसे ऐसे डोनर्स तैयार करके रखा था जिसके घर का पूरा खर्च माइकल जैक्सन उठाता था और वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि जब मेरी ज़रूरत पड़े हम पहुंच जाए। और ये सब कारनामे करके माइकल जैक्सन को यकीन हो गया था कि वह 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन 25 जून की वो रात आई। माइकल जैक्सन को सांस लेने में दुश्वारी, तकलीफ होनी शुरू हुई। डॉक्टर्स को जैसे मालूम चला तो उन्होंने मुल्क भर के माहिर डॉक्टर्स को जमा कर दिया। दुनिया भर के डॉक्टर उसे मौत से बचाने की कोशिश में लगे रहे लेकिन नाकाम हुए, फेल हुए। मजबूरी में हॉस्पिटल में जाना पड़ा और वो शख्स जिसने 150 साल तक जीने के लिए सब कुछ किया सिर्फ 30 मिनट में मर गया, सिर्फ 30 मिनट। माइकल जैक्सन की मरने की खबर उस वक्त सिर्फ 10 मिनट में गूगल पर 10 लाख लोगों ने पढ़ी और गूगल का उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफ़ी तक मांगनी पड़ी।
पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा अंदर से जिस्म ढांचा बन गया था, वो गंजा था, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके टांगे और हाथों पर इंजेक्शन के हज़ारों निशान थे, हज़ारों सुराख थे और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वह पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियातें, वो डॉक्टर्स, ये डोनर्स की टीम, ये गोलियां, इंजेक्शन, किसी ने इसे मौत से न बचा पाया। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पे फतह पा सकता है, लेकिन अपने मुक़द्दर को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।